चलिए छोटी सी क्लिप पे आज ध्यान। सबसे पहली लाइव क्लास में एक चीज़ हम ध्यान देते हैं। इंग्लिश में अगर सबसे पहली स्टेज अगर कोई है सीखने के लिए तो वो है टेंस। अगर आप टेंस में कमांड कर लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी एटलीस्ट बोलना तो आप सीख ही जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्पीकिंग के सेंस में। अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप किस टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारे पास 3 टाइम होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, राइट? तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं, जब आपसे किसी से स्पीकिंग करनी होती है तो आपको माइंड को सबसे पहले ये डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि आप कौन सा उसको टाइम दे रहे हैं, राइट? अगर आप उसको प्रेजेंट में टॉक कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। अगर आप उससे अपनी कोई हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं या पास्ट में कोई इवेंट हुई है उसको शेयर कर रहे हैं तो आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और अगर आप अपने फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हैं या फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप फ्यूचर टेंस में बात करेंगे। एक चीज तो आपको ये समझनी, राइट? तो सबसे पहले अगर आप प्रेजेंट की मैं बात करूं या पास्ट की बात करूं या फ्यूचर की बात करूं तो हमारे पास 4 टेंस हमें पढ़ने। एक टेंस के अंदर हमें 4 टाइम जोन में बातें करनी है। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? आगे तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कब बनाने होते हैं और उसके सेंटेंस को बनाते टाइम हमें किस चीज़ का ध्यान देना है, राइट? तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है? देखो, अगर आप अपनी कोई हॉबी बता रहे हो या आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी बता रहे हो जिसके हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में लगता है ता है, ती है, ते है, इस तरीके से, तो इसका मतलब आप अपनी हॉबी डिस्कस कर रहे हो या नॉर्मल एक्टिविटी आप शेयर कर रहे हो। तो आप कौन से सेंटेंस में बात करोगे? बताओ, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बात क्लियर, राइट? अब इसमें आपको ध्यान रखना है जो दूसरी चीज वो है एस का यूज और ई एस का यूज। जब आप वर्ब यूज करोगे, वर्ब एक्टिविटी जब बताओगे तो उसमें आपको कहीं कहीं वर्ब में एक तो नॉर्मल वर्ब यूज करनी है या कभी कभी आपको एस या ई एस जोड़ना है। देखो, नॉर्मल यानी एस या ई एस और नॉर्मल कब है? जब आप ही के सेंटेंस बनाओगे, जब आप शी के सेंटेंस बनाओगे, इट के साथ सेंटेंस बनाओगे या किसी सिंगुलर नेम के साथ किसी एक व्यक्ति की बात करोगे, सपोज राम, तो आप क्या लगाओगे? वर्ब के लास्ट में एस या ई एस का यूज करोगे, डिपेंड ऑन दैट वर्ड। वो मैं बाद में सिखाऊंगा। नॉर्मल में मतलब आई में, वी में, यू में, दे और टू नेम के साथ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अब इसका यूज सीखते हैं। सपोज मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं आई के ऊपर, यानी आप अपनी बात जब करोगे तो अगर आप बनाते हो मैं खाना खाता हूं, तो मैं आई, आप हैं आई, खाने को हम बोलेंगे वर्ब यानी ईट, आई ईट फूड। ये आपने एक सेंटेंस बनाया, इसमें ना तो एस लगाया ना ई एस लगाया, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ब में आया। आई क्या है? एक नॉर्मल है, तो ईट आपने लगाया, आई ईट फूड। अब इसी के 4 टाइप के वर्ड्स आपको बनाने, 4 टाइप के सेंटेंस आपको बनाने। ये तो हो गया एक नॉर्मल सेंटेंस जो आप अपनी एक्टिविटी बता रहे हो। एक आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना है। ये तो था आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, और एक आपको बनाना है क्या मैं खाना खाता हूँ। तो जब आप क्या का यूज करोगे तो आपको यूज करना है स्टार्टिंग में डू या डज, राइट?
क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डू या डज। अब डू किसके साथ? इन सेंटेंस में जहाँ पे एस या ई एस लगाना था वहाँ आप लगाएंगे डज और यहाँ लगाएंगे डू। तो क्योंकि आप आई का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ आप लगाओगे डू आई ईट फूड। ये आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या मैं खाना खाता हूँ, राइट। अब इसी को अगर आपको मना करना है, यानी मैं खाना नहीं खाता, तो आप क्या लिखेंगे? आई डू नॉट आई डू नॉट ईट फूड। ये आपने मना कर दिया। अब एक और टाइप का सेंटेंस बनता है जिसमें हम क्वेश्चन के साथ एक नेगेटिव वर्ड क्रिएट करते हैं कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? तो डू आई नॉट ईट फूड, राइट, क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आपको 4 सेंटेंस, आई ईट फूड, डू आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड और डू आई नॉट ईट फूड, राइट। अब इसी को अगर मैं ही या शी के साथ यानी इन वाले प्रोग्राम के साथ अगर बनाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा? ईट में एस या ई एस वर्ब लगाऊंगा। वर्ब मतलब वर्ड्स को यूज़ कर दूंगा। और मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको कि जब आप यहाँ डू यूज़ करोगे यहाँ इनके डज, तो फिर आप वर्ब में ध्यान रखना, तो फिर आप वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। क्लियर हो गया? अब देखो आप, अब इसको नेगेटिव सेंस में बनाना है आपको, क्योंकि रिया कॉलेज नहीं जाती है, तो आप क्या करोगे? डज नॉट का यूज़ करोगे, डज नॉट का यूज़ करोगे और यहाँ भी वर्ब में आप एस या ई एस नहीं लगाओगे। रिया डज नॉट गो टू कॉलेज, रिया डज नॉट गो टू कॉलेज, रिया कॉलेज नहीं जाती है। अब आप क्वेश्चन के साथ मना कीजिए, राइट। क्वेश्चन के साथ मतलब क्या रिया कॉलेज नहीं जाती है? क्या रिया कॉलेज नहीं जाती है? आप सरप्राइजिंगली किसी से पूछ रहे हो, राइट। तो डज रिया नॉट गो टू कॉलेज, डज रिया नॉट गो टू कॉलेज, राइट। तो ये हमने 4 टाइप के सेंटेंस एक सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ लिया, राइट। और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 नेम के साथ हम कैसे बातें करेंगे। अब प्लूरल नेम के साथ मैंने बताया था एस या ई एस नहीं लगता। तो राम एंड रिया ऑलवेज हेल्प, हेल्प यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे वर्ब है, राइट। हेल्प 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 और एस या ई एस मैंने नहीं लगाया। तो राम एंड रिया ऑलवेज हेल्प अदर्स। अब अदर्स को आप ये मत सोचना एस लगाया सर ने ई एस, नहीं। अब बहुत लोग हैं तो अदर्स, अदर एक है तो अदर, राइट। अदर्स मोस्ट सुटेड वर्ड है। तो राम एंड रिया ऑलवेज हेल्प अदर, 2 नाम आ गए तो एस या ई एस नहीं लगा। डू, अब क्वेश्चन मार्क लगाओ। डू राम एंड रिया ऑलवेज हेल्प अदर्स, क्या राम एंड रिया हमेशा लोगों की मदद करते हैं, अदर पीपल की मदद करते हैं? तो डू लग गया, यहाँ पे डज नहीं लगा। क्लियर? अब आप मना कीजिए तो डू नॉट का यूज करो। राम एंड रिया डू नॉट ऑलवेज हेल्प अदर्स। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन के साथ मना करो। डू नॉट ऑलवेज हेल्प अदर्स, नॉट ऑलवेज हेल्प अदर। देख रहे हो आप, बहुत ध्यान से डू डज का यूज करना है। चलो अब आ जाओ तीसरी प्रैक्टिस करते हैं। अब एक चीज और समझाता हूं, टीचर्स के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। तो टीचर अगर आप लिखते हो तो सिंगुलर बनता है, टीचर्स लगा देते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर आते हैं तो वो सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल। तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। टीचर्स टीच इन क्लास, टीचर टीच इन क्लास, अध्यापक गण क्लास में पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना क्या है? वर्ब। मैंने एस या ईएस नहीं लगाया। डू टीचर्स टीच इन क्लास, क्या अध्यापक गण क्लास में पढ़ाते हैं? टीचर्स डू नॉट टीच इन क्लास, मना कर रहे हो आप, टीचर अध्यापक गण क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। और आप क्वेश्चन के साथ मना कीजिए, डू टीचर्स नॉट टीच इन क्लास, डू टीचर्स नॉट टीच इन क्लास, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटेंस बनाना, फिर उसको बोलना, फिर उसको टोन पे लाना, बड़े, राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बड़े स्लोली तरीके से गैप कर करके दूंगा। आप सेंटेंस बनाओ, एक दूसरे से बना के स्पीकिंग शुरू करो। फिर हम जब लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिबेट करेंगे, उसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे की वीकनेस को मैं बताऊंगा।
राइट। लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं आज की वीडियो का। वी गो टू पार्क, दिस इज पार्क, पार्क PARK, डेली, हम रोजाना पार्क जाते हैं। अब वी में क्या है, वी में क्या है, ऐसे यस नहीं लगता, रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वी गो टू पार्क, हम रोजाना पार्क जाते हैं। डू वी गो टू पार्क डेली, क्या हम रोजाना पार्क जाते हैं? वी